बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये वाक़या मिस्र में पेश आया। एक छोटी सी 6 साला मासूम बच्ची सड़कों पर टिश्यू पेपर्स बेच रही थी। चेहरे पर मुस्कुराहट लिए ये इधर से उधर फुदकती फिर रही थी। ग्राहकों को आते देखकर अपनी छोटी सी टोकरी उनके सामने करते हुए कहती, आपको टिश्यू पेपर्स चाहिए? वो एक खतून के सामने से गुजरती है तो देखती है कि वो रो रही है। मासूम बच्ची उसके पास रुक जाती है। खतून ने अभी अश्कबार आंखों से इस प्यारी सी बच्ची को देखा जो चेहरे पर खूबसूरत मुस्कुराहट लिए इसे टिश्यू पेपर्स का पैकेट पेश कर रही थी कि इसने अनजाने में टिश्यू पेपर निकाला और अपनी आंखों से आंसू पोंछने लगी। इसने अपने पर्स से टिश्यू पेपर्स की कीमत निकाली और बच्ची को देने के लिए देखा तो वो जा चुकी थी। वो छोटी सी मुस्कुराती हुई बच्ची इसे बहुत अच्छी लगी। थोड़ी दूर एक खाली बेंच पड़ा था। वो खतून वहां जाकर बैठ गई, कुछ सोचा और फिर अपने मोबाइल से अपने हामिद को मैसेज किया, मैं अपने किए पर नादिम हूँ। जो कुछ हुआ मुझे इस पर अफसोस है। आप जाने दें, आपका मौक़िफ़ दुरुस्त है। इसका हामिद एक होटल में परेशान हाल बैठा था कि इसे बीवी का ये खुशगवार पैगाम मिला। उसके चेहरे पर पुरसुकून मुस्कुराहट छा गई। इन मियाँ बीवी के मबैन किसी बात पर झगड़ा हो गया था। इस खुशी में उसने वेटर को बुलवाया और बड़ी खुशी से इसे 50 मिस्री पाउंड पकड़ाकर कहा कि ये तुम्हारे हैं। वेटर को एतबार न आया और कहने लगा, चाय की कीमत तो सिर्फ 5 पाउंड थी, बाकी तुम्हारी टिप है। अब वेटर के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वेटर को इतनी बड़ी रकम का मिलना कोई मामूली बात ना थी। उसने एक फैसला किया और इस बूढ़ी फकीर औरत के पास जा पहुंचा जो फुटपाथ पर कपड़ा बचाए चॉकलेट और टॉफियां बेच रही थी। उसने 1 पाउंड की चॉकलेट खरीदी और इसे मुस्कुराते हुए 10 पाउंड पकड़ा दिए। बाकी पाउंड तुम्हारे लिए, उसने कहा और अपने काम पर वापस चल दिया। बूढ़ी खतून बार बार इस 10 पाउंड के नोट की तरफ देख रही थी जो इसे बगैर किसी मेहनत और सिले के मिल गए थे। इसके चेहरे पर बेहद मुस्कुराहट थी। इसका दिल मारे खुशी के उछल रहा था। इसने जमीन पर बिछाए हुए अपने सामान को समेटा और सीधी ही कसाब की दुकान पर जा पहुंची। इसे और इसकी पोती को गोश्त खाए कितनी मुद्दत गुजर चुकी थी। इनका गोश्त खाने को जी चाहता था मगर उनके वसाइल इजाजत नहीं देते थे। आज इनकी ख्वाहिश पूरी हो रही थी। उसने मुस्कुराते हुए गोश्त खरीदा और घर चल दी। बूढ़ी अम्मा ने बड़ी मेहनत और शौक से गोश्त पकाया और नन्ही सी प्यारी सी पोती का इंतजार करने लगी कि वही तो इसकी कुल कायनात थी। आज वो गोश्त खाकर कितनी खुश होगी। वो सोचों में गुम थी कि टिश्यू पेपर्स बेचने वाली उसकी पोती मुस्कुराती हुई घर में दाखिल हुई। आज उसके चेहरे पर आम दिनों से ज्यादा मुस्कुराहट थी। नजरीने ग्राम के ऐसा नहीं हो सकता कि हम भी इस टिश्यू पेपर बेचने वाली बच्ची की तरह मुस्कुराहटें तकसीम करें, लोगों में खुशियां बांटें। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पर गौर करें। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में अपनी उम्मत की रहनुमाई फरमाई और चेहरे की मुस्कुराहट की जानिब तवज्जो दिलाते हुए फरमाया कि तुम्हारा अपने भाई के साथ मुस्कुराते हुए चेहरे से पेश आना भी सदका है। सुबहान अल्लाह। अल्लाह हम पे अपना फजलो करम करे। अल्लाह हाफिज।